नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबू जोशी न्योलकी में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम हमारी गाय भैंस को कितनी मात्रा में खली खिलाएं, क्योंकि ऐसा सवाल यहाँ पे सोमदत्त गोदारा जी ने पूछा है। इन्होंने लिखा है कि सर, हम हमारी गाय भैंस को कितनी मात्रा में खली खिलाएं, कितने लीटर दूध पर कितने ग्राम देनी चाहिए और साथ ही साथ कब तक खिलाएं। तो सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो पशुपालक है उनके मन में ये शंका रहती है कि आखिर हम कितना दाना दें, कितनी खली दें, कितना क्या दें, और साथ ही साथ प्रति लीटर दूध के हिसाब से, क्योंकि जो मूल्य रहता है जो संतुलित पशु आहार का वह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में पशुपालक के सामने यह संकट रहता है कि कोई भी जो आहार हम दे रहे हैं वह संतुलित तरीके से अगर देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो मूल्य जो खर्च हो रहा है, जो राशि हमारी संतुलित पशु आहार में खर्च हो रही है, उसका अपव्यय भी न हो और साथ ही साथ पशु को विकसित तरीके का नुकसान न हो, दूध की उत्पादकता है वह भी प्रॉपर रूप से बनी रहे। आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और कोई सुझाव है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी आप अपने पशु को शारीरिक विकास के लिए, दूध की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए और इसके साथ साथ पशु की प्रजनन क्षमता मजबूत करने के लिए हमेशा संतुलित तरीके से पशु आहार दें, ताकि आपके पशु का संपूर्ण विकास है वो लगातार होता रहे और पशु पालन है वो व्यवसाय जो आपका है वह घाटे का सौदा कभी भी न बने। आप प्रॉपर पशुपालन में उन्नति और तरक्की करते रहें। तो साथियों, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि जब भी आप अपने पशु का जो फीडिंग चार्ट बनाएं, जो आप उसको स्पेशली डाइट खिला रहे हो, उसमें हमेशा ही जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और अन्य जो विटामिन्स है, अन्य जो मिनरल्स है, इसके साथ साथ नमक का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो अब हम इसको संतुलित मात्रा में खिलाने के लिए हमें प्रॉपर रूप से नोटिस करना चाहिए कि हमें कितने दूध पर कितना आहार देना है, और साथ ही साथ पशु के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए हमें कितना आहार एक्स्ट्रा पशु को देना है। तो साथियों, अगर हम प्रति लीटर दूध के हिसाब से खली की बात करें तो खली के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, इसके साथ साथ वसा की मात्रा भी खली के अंदर पाई जाती है। तो ऐसे में जब हम हमारे पशु को खली खिलाते हैं तो केवल अगर हम खली खिलाते रहे तो इससे पशु का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। हमें खली के साथ साथ दाना भी देना होगा। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी पशु के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि यहाँ पे आप प्रोटीन की मात्रा दे रहे हो, और साथ ही साथ हमें फाइबर की भी जरूरत रहती है, और साथ ही साथ जो भी हम पशु को विटामिन वगैरह खिलाते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है पशुओं के लिए। तो ऐसे में जब हम दाना मिश्रण तैयार करें तो उसके अंदर हम 1 क्विंटल की बात करें तो 1 क्विंटल के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 40 किलोग्राम होनी चाहिए, और जो हमारा प्रोटीन है उसकी मात्रा 30 किलोग्राम होनी चाहिए, और 25 किलोग्राम जो मात्रा है वो चोकर की होनी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे पशुपालक है वो केवल खली खिलाते रहते हैं, बहुत सारे पशुपालक है वो दाना देते रहते हैं। देखिए, आपको चोकर भी प्रॉपर देना है। चोकर के अंदर आप गेहूं का चोकर दे सकते हो, चने का छिलका दे सकते हो, चावल की पॉलिश दे सकते हो, और साथ ही साथ आप जो खली खिला रहे हो उसके अंदर भी आप हमेशा ध्यान रखें कि जो 30% मात्रा आप खली की दे रहे हो उसमें आप सरसों की खली भी खिला सकते हो, आप सोयाबीन की खली भी दे सकते हो, आप मूंगफली की खली भी खिला सकते हो, आप बिनोला की खली भी खिला सकते हो। और अगर आप मिक्सअप करके, यानी आप 3-4 तरह की खली जितनी मात्रा लेनी है आपको, जैसे 1 क्विंटल आपको तैयार करना है तो उसमें अगर 30 किलोग्राम आपको खली लेनी है तो 30 किलोग्राम में आप 7-7 किलो 3-4 प्रकार की खली ले सकते हो। यानी उससे क्या होगा कि एक तो मिश्रण बनेगा वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा, स्वाद काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका जो चाटा रहेगा तो पशु चाव से खाएगा उसको, और साथ ही साथ अलग अलग खली में थोड़े बहुत मिनरल्स है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो ऐसे में आप यह नोटिस करें, और साथ ही साथ जो खर्चा लगने वाला है वह भी आपका संतुलित तरीके से आ जाएगा, क्योंकि कोई खली ज़्यादा महंगी है, कोई थोड़ी सस्ती है। तो ऐसे में आप अगर 2-3 तरह की खली कम से कम मैं कहूँगा कि आप अपने पशु को ज़रूर खिलाएं। अब मात्रा जो हमारी जो कार्बोहाइड्रेट की है वो भी हमें 40 किलोग्राम रखनी है। कार्बोहाइड्रेट में आप बाजरा खिला सकते हो, जौ खिला सकते हो, मक्का खिला सकते हो, यानी दाना जो भी आपके पास अवेलेबल है वो खिला सकते हो। उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी रहती है, और साथ ही साथ कुछ अन्य प्रोटीन्स भी कार्बोहाइड्रेट के साथ पशु को प्रॉपर मिल जाते हैं।
अब बात आती है चोकर की। तो चोकर में देखिए वसा की मात्रा रहती है जो पशु के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप चोकर की भी गलती न करें, वो भी खिलाएं। और जो 1 क्विंटल का आप दाना मिश्रण बना रहे हो उसमें 2 किलोग्राम आप साधारण नमक का यूज जरूर करें। साथ ही साथ आप 1 किलोग्राम मिनरल पाउडर 1 क्विंटल जो आप पशु आहार खिला रहे हो उसके अंदर उसका मिश्रण बहुत जरूरी है। तो अगर आप गर्म करके अपने पशु को खिला रहे हो तो उसमें मिनरल पाउडर आप पहले न डालें। जब आपका जो पशु आहार है वो गर्म हो जाए उसके बाद आप उसे ठंडा रखते हो, उसके बाद जब आप अपने पशु को खिलाएं उस समय आप मिनरल पाउडर यूज करें। अगर भैंस को आप मिनरल पाउडर खिला रहे हो तो 60-70 ग्राम तक खिला सकते हो, गाय को खिला रहे हो तो 50 ग्राम से भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर खली खिलाने की बात है, जैसा कि गोदारा जी ने पूछा कि हम खली कब तक दें, तो खली आप जब तक अपने पशु का आप पशुपालन कर रहे हो तब तक दें, क्योंकि खली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। और साथ ही साथ जब आप ड्राई पीरियड में छोड़ें उस समय भी आप खली खिलाएं, उस समय भी आप संतुलित तरीके से अपने पशु को आहार है वो प्रॉपर खिलाते रहें। क्योंकि पशु दूध नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है दूध नहीं दे रहा है फिर भी जो पेट में पल रहा बच्चा है उसके लिए उसको माँ के गर्भ से ये सारी चीजें वो मिल रही है। तो ऐसे में संतुलित तरीके से आहार उस समय भी काफी जरूरी रहता है। इसके साथ साथ आप जो पशु को लाल वाला नमक खिला रहे हो, जो डले वाला नमक खिला रहे हो, वह भी पशु का जो खुरली होती है, जो ठाण होता है उसके अंदर आप रख सकते हो। ज़्यादा जरूरत नहीं है, 7-8 दिनों से एक बार 2 दिन रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, वह भी काम करेगा। पशु के अंदर सोडियम की मात्रा प्रॉपर बनी रहेगी। साथ ही साथ पशु मिट्टी खाना, पेशाब पीना या कपड़ा खाना या किसी भी प्रकार का प्लास्टिक खाना, ऐसी हरकतें पशु नहीं करेगा। इसके साथ साथ आप पशु को प्रॉपर रूप से साफ सुथरा पानी पिलाते रहें और साथ ही साथ आप अपने पशु को प्रॉपर पेट के कीड़ों की दवा है वो 80-90 दिन के अंतराल से लगातार अलग अलग कंपनी की देते रहें। जैसे 3 महीने बाद आप एक कंपनी खिला रहे हो उसके बाद दूसरी कंपनी की टैबलेट्स, बॉल्स या फिर आप जो लिक्विड फॉर्म होती है उसके अंदर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन तमाम बातों का ध्यान रखकर आप अपने पशु का दूध भी प्रॉपर रूप से बढ़ा सकते हो और साथ ही साथ जो पशु की तंदुरुस्ती है उसको भी आप बरकरार रख सकते हो। इसके साथ साथ जो फाइबर रहता है यानी जो सूखी तूड़ी और जो हरा चारा है उसका बहुत ज़्यादा स्थान है। अगर आप प्रॉपर खली, आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सारे खिला रहे हो, लेकिन अगर आपने अपने पशु को तूड़ी और हरा चारा नहीं खिलाए यानी सूखा चारा और हरा चारा मिक्सअप करके आप अपने पशु का पेट नहीं भर रहे हो तो फिर पशु को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो जो भी वह पशु आहार खा रहा है उससे उसको इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आप उसका पेट भरेंगे तो ये आपका पशु है वो मतलब आराम से बैठकर जुगाली करेगा और प्रॉपर है अपने भोजन को पचा पाएगा। तो यह भी ध्यान रखें, हरा चारा है उसकी मात्रा आप लगभग सर्दियों में मैं कहूँगा कि आप कम से कम 15 किलो हरा चारा जरूर दें और 5-6 किलो तूड़ी भी आप उसके साथ मिक्सअप करें। लेकिन गर्मियों में आप हरे चारे की मात्रा बढ़ा सकते हो और तूड़ी की मात्रा है 1.5-2 किलोग्राम ही कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।